बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहूदियों का बंदर बनना। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ़ इन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मे की पहली अज़ान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि उन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ उन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बनु कलज़म के किनारे शहर एला में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ते इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थीं, या तो उनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से उनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अंजमंदों ने ये हैला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से उस गार तक नालियां बना दी। जुम्मे की शाम को उन नालियों का मुंह खोल देते हैं और पानी के साथ मछलियां इन गढ़ों में आ जाएं और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाईं और फ़रोख्त की जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक उनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। उनकी 3 जमातें बन गईं, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे उससे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम उनके साथ ना रहेंगे कि हम अजाब में ना आ जाएं। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया उसे बेवकूफ़ों कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार की मुमानत है, ना कि फ़कत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूअर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवारों पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे और उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। उन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज़ गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। उनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं, क्योंकि सही रिवायत में है कि कोई मसखशुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, ना खाती है ना पीती है और ना ही उसकी नस्ल चलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।